कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अकेले यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश में चुनाव लड़ सके। उनको गठबंधन करना पड़ा और गठबंधन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर आप एजेंडा पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो बिल्कुल देश विरोधी है। जो इनके कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के कि क्या आपने वो एजेंडा पढ़ा है? अगर पढ़ा है, क्या उसका समर्थन करते हैं? वो कहते हैं कि हमने जितने टेररिस्ट हैं जेलों में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत वहाँ पे बंद हैं, उनको रिहा करेंगे। कांग्रेस सिर्फ अंधी हो गई है, लालची हो गई है सत्ता प्राप्ति के लिए। ये हिंदू विरोधी भी हैं, देश विरोधी भी हैं। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद चुनाव हो रहा है और चुनावों की अगर बात की जाए तो लोगों में भी उत्साह है और जो उम्मीदवार हैं उनमें भी उत्साह काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। सभी पार्टियां जो है अपनी तरफ से जोर लगा रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जाए और जो भी वो अपनी तरफ से बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके मैनिफेस्टो में है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और आज हमारे साथ भाजपा के उम्मीदवार जो अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी से जिन्हें भाजपा ने टिकट दी है, जो कैंडिडेट चुने हैं, मोहनलाल भगत जी, वो आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अखनूर आंखों का नूर, जनाब दरिया वहाँ से बहता है, बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ की, और आपकी भी बहुत सारे ऐसे विजन या फोकस होंगे अखनूर के लोगों को लेकर। अभी आप लगातार जो है लोगों से मिल भी रहे होंगे, किस तरह की दिक्कतें या क्या प्रॉब्लम्स अभी आप देख रहे हैं वहाँ के लोगों को लेकर? आपने दरिया चुनाव की बात की, तो शुरू से चुनाव से ही होती है दिक्कत। दोनों तरफ चुनाव के कृषि योग्य भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है, बहुत अच्छी लैंड है। आप अखनूर से शुरू होकर अगर उसका दाहिना किनारा देखा जाए, राइट बैंक, तो अखनूर से शुरू होके मेरी जो कंस्टिट्यूंसी अखनूर कंस्टिट्यूंसी, इसमें इंद्री पतन एक गांव का नाम है, वहाँ तक है। तो इस बार बरसात में जिला चुनाव ने बहुत कटाव किया है। दूसरी साइड अगर इसका लेफ्ट और बैंक देखा जाए, बाहिना किनारा, उसमें गढ़खाल परगवाल एरिया पड़ता है। तो गढ़खाल में दरिया चुनाव ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए, क्योंकि भूमि का कटाव होता है, नुकसान होता है। जी। और ये मांग है उनकी कि इसका कोई प्रॉपर इसकी रोकथाम की जाए। तो मेरी भी ये प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता है कि आने वाले समय में चुनाव दरिया का जो किनारे हैं, जो नुकसान करते हैं, हर साल भूमि का कटाव होता है, लोगों का माली नुकसान होता है, जमीन का नुकसान होता है, घर गिर जाते हैं, कृषि योग्य भूमि चली जाती है। तो दरिया के दोनों किनारे प्रॉपर उसकी चैनलाइजेशन की जाए, प्रॉपर बांधे जाएं, पक्के किए जाएं। तो जो भी बनता है वो करके, ताकि जो ये नुकसान करता है हर वर्ष, वो न किया जाए, कर सके और लोगों को राहत मिले, किसानों को खासकर। बिल्कुल, किसानों से ही तो हमारा भारतवर्ष चलता है। किसान नहीं होंगे तो वो चीज़ें हो ही नहीं पाएगी। ये बात चुनाव की बात की आपने। हाँ। जी। अभी अखनूर की ही बात करते हैं, जो आप अपने लोगों के लिए करने वाले हैं, जो आपका विजन। एक तो आपका मैनिफेस्टो, वैसे भी भाजपा का मैनिफेस्टो सामने आ चुका है, लोग काफ़ी ज़्यादा उसमें खुश भी नज़र आ रहे हैं। अब मैनिफेस्टो के साथ साथ अपने लोकल चीज़ें भी होती हैं कि मुझे इन चीज़ों पे भी काम करना है। लोकल चीज़ें बड़ी लंबित एक मांग है अखनूर की, एस्पायरेशंस है अखनूर के लोगों की, जनता की, जनता जनार्दन की, के अखनूर में जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, चाहे सब डिवीजन्स हैं, तहसील्स हैं, नियाबतें हैं, नायब तहसील्स हैं, और ब्लॉक्स हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स, इनको देखते हुए अखनूर की जो आबादी है, ज़िला की मांग है। तो मैं भी लोगों की डिमांड से सहमत हूँ कि अखनूर को अब ज़िला का दर्जा जो है उसको डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिलना चाहिए। उससे एक तो एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल हो जाएगी, उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी होती है। जब एक ज़िला बनता है तो बहुत सारे ऑफिसर्स, उसमें सारे जो ज़िला स्तर के दफ्तर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं और यकीनन उसमें डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट पूरे तरीके से हमारे एरिया की होगी और लोगों की भी होगी। मेरा भी ये एक प्रायोरिटी है कि अखनूर को अब जिला का स्टेटस मिलना चाहिए। आपका एरिया जो है, क्या ये भी क्रॉस बॉर्डर शेलिंग जो रहती है उसके कभी रहा है? अखनूर डायरेक्टली, अखनूर का एरिया एक हमारा सेक्टर है गढ़खाल, बिल्कुल जीरो लाइन पे है। वो लोग क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से प्रभावित होते हैं
और मैं तो ये कहूँगा 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों की वजह से भारतवर्ष इतना मजबूत हुआ है, इतना स्ट्रांग हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर रहा है, उसका साहस जिसको दुस्साहस कहते हैं वो नहीं कर रहा है। शेलिंग लगभग बंद है, क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती है वो बंद है। पहले तो लोग काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब रहती थी, जान माल का नुकसान होता था, मवेशी भी होते थे और जो इंसानी जानें हैं उनका भी नुकसान होता था। अब वो नहीं हो रहा है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। आज पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस तरह का दुस्साहस करे और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो होता है वो कर सके। आप तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना मतलब जोर नहीं लगा रहा है कि फिर से ऐसी चीज़ें की जा सके, हिम्मत नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक तरफ दूसरी पार्टी भी तो है, उनकी तो मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि हम जीत के आएंगे तो हम उनके साथ देखिए, बातचीत करेंगे। मैं तो वो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, नेशनल पार्टी कहती है और ये भी क्लेम करती है कि हम बहुत सारे पुराने पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो एक उत्साह है, एक कमिटमेंट है, एक जज्बा जुनून है, उसके सामने कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अकेले यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश में चुनाव लड़ सके। उनको गठबंधन करना पड़ा और गठबंधन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर आप एजेंडा पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो बिल्कुल देश विरोधी है। उदाहरण के तौर पर उनका एक पॉइंट है उसमें कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ बनती है, उसमें वो सबसे पहले 370 को बहाल करेंगे। 370 का बहाल करने का मतलब यहाँ पे आपराजी, अराजकता, लूटपाट, मनमर्जी करना है और हमारे जो वंचित वर्ग थे उनको जो अधिकार मिले उन अधिकारों का हनन करना है। उदाहरण के तौर पे हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ हैं, अभी उनको आप ये कह सकते हैं कि जैसे उनके पास जो भूमि थी, ज़मीनें थी, उसके मालिकाना हक मिले हैं। हमारे जो दूसरे वंचित वर्ग हैं, गोरखा समाज है, वाल्मीकि समाज है, उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला है और उसके साथ साथ जो गोरखा समाज है उनको सिटीजनशिप राइट्स मिले हैं। अब स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म हुआ है, डोमिसाइल आया है। और भी बड़ी बातें हैं 370 की, जैसे हमारी जो बेटियां हैं 370 के तहत अगर उनकी कहीं शादी दूसरे राज्य में हो जाती थी तो उनके जो प्रॉपर्टी पे राइट्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं। कितना बड़ा इनजस्टिस है। अब 370 को वापस लाने का मतलब है कि दो निशान दो विधान, कि यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे अकेला नहीं होगा। अब 370 अगर हटा है तो भारत की जो खास करके जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जैसे NIA है, ED है, ये CBI है, और वो डायरेक्टली यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और उससे नुकसान हुआ है किसका? जो देश विरोधी ताकतें थी, जो उनकी मनमानी थी। आज जो हवाला मनी आती थी वो उसकी थ्रॉटलिंग हुई। जो फाउंटेन हेड था मिलिटेंसी फैलाने का, फंड्स नहीं होंगे कहाँ से पहले, पत्थरबाजी कैसे ख़त्म हुई? मोदी जी की स्ट्रॉन्ग नीतियों की वजह से, और कहीं ना कहीं फंड्स आना बंद हुए हैं, उसकी वजह से भी ये सारे परिणाम दिख रहे हैं। ये तकलीफ हो रही है। मैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरशिप से भी पूछता हूँ और जो इनके कार्यकर्ता हैं, या मैं ये कहूँगा कि जो इनके अनुयायी हैं कांग्रेस के, कि क्या आपने वो एजेंडा पढ़ा है? अगर पढ़ा है, क्या उसका समर्थन करते हो? और उसके साथ साथ मैं तो ये भी कहूँगा, ये तो पॉलिसीज हुई, वो कहते हैं कि हमने जितने टेररिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, जेलों में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत वहाँ पे बंद हैं, उनको रिहा करेंगे। रिहा करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जहाँ पे दोबारा हालात ख़राब हों, जो शांति प्रिय यहाँ के नागरिक हैं उनका जान माल का नुकसान हो, वही दहशत का माहौल, वही कत्लो गार्द यहाँ पे दोबारा शुरू हो। जो इनका एजेंडा है, मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसको समर्थन दे रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारे धर्म पे प्रहार करने की कोशिश की है। शंकराचार्य पर्वत
जो हमारी आस्था का केंद्र है, शिवजी महाराज वहाँ पे विराजमान है। वैसे भी कश्मीर जो है ऋषियों की भूमि है। कश्मीर का नाम ही कश्यप ऋषि से पड़ा हुआ है। ये सोच रहे हैं, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि ये शंकराचार्य का नाम तख्ते सुलेमान रखेंगे। अब ये बताइए आप, कांग्रेस सिर्फ अंधी हो गई है, लालची हो गई है सत्ता प्राप्ति के लिए। ये हिंदू विरोधी भी हैं, देश विरोधी भी हैं। तो आप क्या सोचते हैं 370 आएगा कि नहीं आ सकता है, लाया जा सकता है? उनका तो मैनिफेस्टो यही है 370 लाएंगे। उनका, मैं तो कहता हूँ जनता जनार्दन को भी ये देखना चाहिए कि उनको वोट किसको करना है, देश हित में करना है या देश के विरोध में करना है। ऐसी देश विरोधी ताकतें जो हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी देख रही है, उनको देशवासियों का या देश का कोई फिक्र नहीं है, लालच के लिए वो कर रहे हैं। और अभी जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जैसे आपने भी शुरुआत में कहा कि ये कहीं ना कहीं 70 सालों से जो चीज़ें हैं वो नहीं हुई हैं, वो अब जाके हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर को या स्पेशली जम्मू प्रोविंस को आपको लगता है कि नेगलेक्ट किया गया पहले की सरकारों द्वारा? एब्सोल्युटली, बहुत नेगलेक्ट हुआ है। जहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं एक एस्पेक्ट लूँगा टूरिज़्म का। बहुत अच्छी अच्छी जगह जहाँ पे आप पत्नीटॉप ले लीजिए, भद्रवाह में भद्रवाह को ले लीजिए, सिम्पथम टॉप ले लीजिए। मैं पुलिस अधिकारी रहा हूँ, मैंने अष्टवाइल स्टेट जो आज का केंद्र शासित प्रदेश है, लगभग हर क्षेत्र में कार्य किया है। और बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जिनको नेगलेक्ट किया गया है। वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, जहाँ तक कि कहीं पे भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिशियल प्रमोशन होती है वो बिल्कुल नहीं की गई, सिर्फ इसलिए कि ये जम्मू से बिलोंग करती हैं जगह और कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसीज रही हैं। कश्मीर में जो भी टूरिज्म प्लेसेस सिर्फ कश्मीर का ही नाम होता था। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सबसे से हूँ। आप यानी कि खाकी वर्दी में भी रहे हैं, लोगों की सेवा तब भी करते रहे हैं और अब वहाँ से हटकर अब यहाँ आए हैं। जो जन लोक सेवा वैसे भी रहती है नेताओं की, अब इस तरह भी सेवा लोगों की करने वाले। मैं उसी बात पे आ रहा था। जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसमें जम्मू और कश्मीर दो चीज़ें थी। अब जो जहाँ पे सेवाएं भी थी, सब्सिडी भी थी। उदाहरण के तौर पे पुलिस सब्सिडी, उसका नाम ऑफिशियली था कश्मीर पुलिस सब्सिडी, जो डायरेक्ट एंट्री अफसर आते हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उस सर्विस का नाम था KPS, कश्मीर पुलिस सब्सिडी। जबकि जम्मू भी एक बड़ा हिस्सा है। सिर्फ कश्मीर नाम होता था KS, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडी। जब से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आई है उसके साथ जम्मू भी जोड़ा गया है। अब JKPS लिखा जाता है और सिमिलरली JKAS लिखा जाता है। आप ये सोचिए कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन थी। जम्मू किसी खाते में नहीं था, सिर्फ कश्मीर ही कश्मीर। दो ही पार्टीज थी यहाँ पे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें कोई भी बड़ा नेता पनपने नहीं दिया। अगर किसी ने पंख पसारने की कोशिश की तो उसके पंख कुतर दिए गए। तो आपका सर अभी अपने अखनूर एरिया के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या फोकस है, क्या विजन है जो आप वहाँ पर करते हैं? देखिए, फोकस उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसमें यूथ पे मेरा फोकस है। यूथ वो देश का भविष्य है और उनमें बहुत पोटेंशियल है। ज़रूरत है तो उस पोटेंशियल को चैनलाइज करने की। उसमें अलग मेरे माइंड में है, मेरा एक विज़न है कि जो बच्चे जिनमें जो पोटेंशियल है, जिनका जो एम है, उसको मैं फैसिलिटेट करूँगा। जो बच्चे पढ़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने जाते हैं, UPSC या JKPSC करना, उनको प्रॉपर असिस्टेंस दिया जाएगा, उसका एक सिस्टम बनाया जाएगा, प्रॉपर कोचिंग दी जाएगी, एक माहौल क्रिएट किया जाएगा। जो बच्चे 12th लेवल पे नीट का या JEE का या JEE एडवांस का एग्जाम, उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा। जो बच्चे 10th करके आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते या किसी वजह से स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू एक स्किल्ड मैन पावर बनाया जाएगा, उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट की जाएगी, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी, प्राइवेट कंपनीज में, जहाँ तक कि अब्राड में कंपनीज अच्छी कोलैबोरेशन करके एक थ्रू प्रॉपर चैनल अच्छे तरीके से उनको एडजस्टमेंट की जाएगी उनकी, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें और देश निर्माण में अपना योगदान दे सकें। यानी कि जो इस वक्त में थोड़ी सी निराशा है, आप कोशिश करेंगे वो पूरी दूर करने की, वैसा कुछ? कोई निराशा नहीं होगी। मेरा एक रोड मैप है
उस पर चल के यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा और यूथ को सही डायरेक्शन दी जाएगी, जिसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे नेशन बिल्डिंग में, समाज का एक अच्छा अंग बनेंगे। यूथ से रिलेटेड एक और जो एस्पेक्ट है वो है ड्रग्स का, नशाखोरी का, उसमें भी काम किया जाएगा। नशे को एरिया में पनपने नहीं दिया जाएगा। जो हमारा यूथ युवा इसमें इन्वॉल्व हो चुका है किसी वजह से, बदकिस्मती से, उनको एक ड्रग एडिक्ट ना समझ के, एक पेशेंट समझ के उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करवा के, उनका प्रॉपर इलाज करवा के, उनका वापस मेन स्ट्रीम में ला के, ताकि वो भी देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। आखिर में सर, आपकी तरफ से आपके लोगों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? मेरा अखनूर के लोगों से करबद्ध विनती है, निवेदन है कि मैं मोहनलाल भगत आपकी सेवा में समर्पित हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा सपना है कि मैं अखनूर की कंस्टिट्यूंसी को, अखनूर विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाऊं। 1 अक्टूबर को जब भी आप वोट देने जाएं, वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100%, 100%, 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालें और पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में, जम्मू में हिंदू चीफ मिनिस्टर बने। शुक्रिया सर, हमें अपना समय देने के लिए। तो साफ तौर पर कोशिश यही है कि हर एक तक पहुंचा जाए, बातचीत की जाए और जो उनकी तरफ से विजन है वो भी आप तक पहुंचाया जाए। और बात तो सिर्फ आप ही पर है, क्योंकि वोट आपको करना है, भविष्य आपको अपना तय करना है और वही वोट जो है वो आपके आने वाले बच्चों, आपके परिवार का जो है वो फ्यूचर तय कर पाएगा। तो सोच समझ कर वोट करिएगा। नमस्कार।